हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सबको हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। और आशा करते हैं कि आप लोग दिवाली अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं ड्राइंग्स में कि शेडिंग को देते कैसे हैं। हमारे पास है टिश्यू पेपर, ठीक है, हमारे पास है पेपर स्टैम्प। इसको बनाने की टेक्निक आप बताएंगे। ऐसे अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है ये, कम पैसे में 100-150 में आपको 6-7 पीस मिल जाते हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है, हमने पहले भी बताया था आपको। ये मोनो जीरो इरेजर है, जिनके पास नहीं है उनको क्या करना है ये भी चीज़ें हम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा, जिससे कि हम ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट या चारकोल के डस्ट को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा है ब्रश। तो ये एक मेकअप ब्रश है और एक पेंटिंग ब्रश है, इससे हम पेंटिंग्स बनाते हैं। ये हमारा मेकअप ब्रश हो गया। अब इसकी मदद से पहले जो हमारा ड्राइंग्स है, ठीक है, अब जो हमारा ये आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बना के भी बताया था कि किस तरीके से हम इसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहले ड्रॉ करना सीखो, देन धीरे धीरे डिटेल्स को ऐड करना सीखो। बहुत ईजी है इसको ऐड करना, किस तरीके से ऐड करना है, किस तरीके से डिटेल्स को देना है। तो फर्स्ट जो हमने आपको बताया था, तो सिंपल डिस्टेंस हमने लिया था। जैसे यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस था हमारा था 3, लगभग 3 था। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था 3, और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था 3। तो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बात करें हम 3 डिस्टेंस की, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आप लेते हैं तो यहाँ भी आपको 3 सेंटीमीटर और यहाँ भी 3 सेंटीमीटर। अगर आप फ्रंट फेस को ड्रॉ कर रहे हैं तो ये 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब इसमें आईब्रो तक की लंबाई लगभग थोड़े से कम होती है। जैसे कि अगर ये डाउनवर्ड की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है, ये भी समझिए कि एक स्क्वायर के अंदर हम आईज को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक स्क्वायर बना लें, अब उसके अंदर आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर हमें नोज को ड्रॉ करना है, ठीक है, तो पहले समझते हैं कि नोज बनता कौन से पार्ट तक है, ठीक है। तो नोज बनाने के लिए हमें सिंपल है कि जहाँ पे आईज खत्म होता है, ठीक है, या फिर जहाँ से कहो आईज शुरू होता है, उस पोर्शन से, ठीक है, ये पोर्शन हमारा ये हो गया। ये पोर्शन देखो, थोड़ा समझाने के लिए हमें ये लाइन खींचना पड़ रहा है, बट आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से, यहाँ पे जैसे कि ये गैप है हमारा 3 सेंटीमीटर का गैप है, ठीक है। ये बहुत इजी वे में समझना है इसको, बहुत ही ज़्यादा इसको ये नहीं कि ये बहुत टफ है, हमसे नहीं होगा, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। बस सिंपल 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अगर हम इसको 2 सेंटीमीटर करते हैं तो ये भी 2 ये भी 2, ठीक है, इक्वल होगा। आइज और आइज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल ही सेम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नोज की। अब नोज कहाँ ड्रॉ करेंगे? तो देखो 3 सेंटीमीटर अगर आपने लिया है, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर पे यहाँ भी आप मार्क करो, ठीक है, ये एक मार्क और करो जो 3 सेंटीमीटर पे होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा 3 सेंटीमीटर से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। आप थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ अगर आते हो तो यहाँ तक आपका नोज कंप्लीट होगा, ठीक है। जैसे नोज का जो ये सेंटर, ये सर्कुलर पार्ट जो होता है, ठीक है, ये बनता है हमारा इस ऊपर वाले पोर्शन पे। और ये नोज का जो स्ट्रिल बनता है यहाँ पे, जो नाक में 2 होल्स होते हैं, ठीक है, वो जो बनता है वो हमारा इस पोर्शन से बनता है, ठीक है। तो इसको समझना है, पेंसिल से ड्रॉ करेंगे इसको। जब नोज को आप ड्रॉ करते हो तो जहां से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है आईज का, ये दोनों पोर्शन ध्यान से समझना इस चीज़ को, कि ये पोर्शन जो होता है थोड़ा सा बारीकी को समझने की जरूरत है। देखो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो फिर आप बारीकियों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि किस तरीके से 3 सर्कल को ड्रॉ करके, 2 नहीं 3 सर्कल को ड्रॉ करके हम यहाँ पे नोज बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये नोज स्ट्रिल रहा, ठीक है। इसको करके आप इजी वे में नोज को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो इरेजर का यूज़ हम जैसे इस इरेजर का यूज़ करते हैं हाइलाइट्स को देने के लिए, ठीक है। कभी भी अगर हमें हाइलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये एक पेंटिंग बनी हुई है, तो इसमें जो आप नाखून पे लाइट इफेक्ट देख रहे हो, यहाँ लिप्स पे लाइट इफेक्ट, तो ये देते टाइम जब हम इसको ऐड कर रहे होते हैं तो पेंसिल हमारा थोड़ा सा ज़्यादा चल जाता है। तो इससे क्या होता है कि पेंसिल जब ज़्यादा चल जाता है तो हमें वहाँ पे इरेजर हाइलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उस हाइलाइट्स को दिखाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम बताएंगे आपको धीरे धीरे कि इस ये नहीं रहने पे हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तब तक इस वीडियो को देखते हैं, तब तक यहाँ पे आगे समझते हैं, क्योंकि फिर फ्लो टूट जाने के बाद फिर वो चीज़ें नहीं समझ आती है जो हम आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये रहा, हमने नोज़ को कंप्लीट कर लिया, नोज़ की ड्राइंग्स, ठीक है। अब देखो, अब जो लिप्स होगा हमारा, ठीक है, लिप्स कौन से पोर्शन से होता है? तो थोड़ा सा नोज के थोड़ा सा बाहर होता है हमारा लिप्स, ठीक है। अब इस पे हम यहाँ से लाइन खींचते हैं,
ठीक है। हल्का सा लेना है आपको बाहर की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा आपका जो लिप्स का पोर्शन है वो थोड़ा सा बाहर जाएगा, ठीक है। देखो ये हल्का सा बाहर की तरफ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इस वाले पॉइंट से आपको इसको मिडिल में ले जाना है, ठीक है। ये एकदम सेंटर पॉइंट पे, ठीक है। और ये जहाँ तक कटेगा, ये अगर इस पोर्शन से कट रहा है, बहुत ही ध्यान से देखने की चीज़ है, ये यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। दूसरा इस पोर्शन से फिर यहाँ पे देखो, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो जाता है, ठीक है। लिप्स बहुत सारे बच्चे ड्रॉ करते हैं और इधर उधर ड्रॉ कर लेते हैं, तो इधर उधर ड्रॉ ना करके अगर आप इसे बहुत ही ज़्यादा बारीकी से सेंटर पॉइंट को देख के और तब अगर ड्रॉ करते हैं तो आपके बनाए हुए लिप्स जो होंगे वो अच्छे होंगे, ठीक है। बहुत ही बारीकी से समझना है इसको, ठीक है। देखिए लिप्स के बीच में गैप होता है थोड़ा सा, नोज़, अब हम इसे फिर से पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, नोज़ और लिप्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। छोटे बच्चे जो होते हैं जब वो ड्रॉ कर रहे होते हैं तो कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो फिर आपको इतने छोटे बच्चे की तरह आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा समझना है, आप समझदार हो इस चीज़ को लेके कि आपको अपनी ड्राइंग्स को कैसे ठीक करना है, ठीक है। हमने जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 2 ओवल ड्रॉ करना है, 2 ओवल ड्रॉ करना है और एक नीचे ऐसे बड़ा सा ओवल ड्रॉ करना है। ये लिप्स का कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से आज हम इस ड्राइंग को 3D लुक भी देंगे, हो सकता है थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा लगे, ठीक है। बट आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आईज़, नोज़ एंड लिप्स को ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ पे आईज़ हो गया हमारा, ठीक है, कंफर्म। आईज़ तो हमने पहले ही ड्रॉ कर रखा था, अब हमें इसे लुक देना है, ठीक है। ये जो हमने लाइन खींचे हैं यहाँ पे, ये सारे लाइंस ज़रूरी हैं, तो इस लाइंस को हम लाइटली खींचते हैं। जैसे अब आईज़ ड्रॉ करने की जब बात आती है तो फिर आईज़ में हम क्या करते हैं कि इस तरह से रफ लाइटली मूवमेंट्स देते हैं, ठीक है। जितना लाइटली मूवमेंट्स आप दोगे उतना आप इजी वे में, जैसे हमने इतने सारे यहाँ पे बना दिए और जब एक बार इसे इरेज करेंगे तो ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कहीं से कुछ बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। सो ये हमारा नोज़ एंड लिप्स डन हुआ। अब इसको ड्रॉ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और समझना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते हो। अब ये आपने बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है कि वो कहीं से लिप्स ड्रॉ कर देते हैं, कहीं से नोज़ ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन ये तो गलत है। तो अब हम थोड़ा सा शेडिंग टूल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। जो हमारा है जो हमने ब्लेंडर को आपको बताया कि ब्लेंडर को यूज़ कैसे करते हैं। देखो ये छोटा सा पेपर स्टैम्प है, ये बड़ा सा है, नंबर वाइज है, जैसा आपको लगे कि जिससे आप काम कर सकते हो। हम इससे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं तो हम इससे शेडिंग को देंगे। देखो फर्स्ट लेयर की शेडिंग हमेशा लाइट होनी चाहिए और जब भी आप उसे मर्ज कर रहे हो आप टिश्यू पेपर का हेल्प लो। आप टिश्यू पेपर को क्या करो, फोल्ड करो सुंदर से, इसको रेक्टेंगल ये स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में फोल्ड करो और फोल्ड करने के बाद जो इसका पिक होता है, जो इसका ये वाला पोर्शन होता है, इससे आपको क्या करना है, घिसना है अपने पेपर पे। देखो इससे जब आप अपने ड्राइंग्स को रब करोगे तो ये मर्ज हो जाएगा, ठीक है। ये सुंदर तरीके से मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट तो हमारा हो गया कि हमने इसे मर्ज कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा आईब्रो को भी मर्ज कर लेते हैं ताकि जब थोड़ा डिटेल ऐड करना हो तो हम इसमें अच्छे तरीके से ऐड करें। देखो जैसे भी हमने इसे ऐड किया ये ब्लर हो गया, ये धुंधला जैसा हमें दिखाई दे रहा है। तो अब इस धुंधलेपन को हमें ख़त्म करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पेंसिल का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो आप कोई भी पेंसिल ले लो, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 3B पेंसिल, ठीक है। 3B पेंसिल के मदद से हमको क्या करना है कि इसको शेड करना है। आप जैसे कंफर्टेबल हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड, आप किसी भी साइड से ड्राइंग्स को बना सकते हो, ठीक है। तो हम इस वाले लेफ्ट वाले पोर्शन से कंप्लीट करते हैं ताकि हमारे ड्राइंग्स जो इधर से इधर बन के जब आएंगे इस साइड से इस साइड, तो हमारे हाथ जैसे अभी ये बना लिए अब फिर ये बना रहा है, तो ये फिंगर के टच से क्या होगा, हमारा ये वाला ड्राइंग फिर से ब्लर हो जाएगा। जैसे हमने टिश्यू पेपर की मदद से इसे ब्लेंड किया है तो ये हाथ से भी ये वाला जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन से आपके ड्राइंग्स भी ब्लेंड हो जाते हैं। तो इससे हमें बचना है, ठीक है। जितना आप इस चीज़ से बचोगे वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। चलिए अब हम इसे थोड़ा सा लुक देने की कोशिश करते हैं। अब जब एक बार हमारा घिस जाता है, ठीक है, पेंसिल जब आप चलाते हो और उसको हम एक बार अच्छे से घिस लेते हैं पेपर में,
अब वो लुक देने लगता है, ठीक है। जब आप उससे दोबारा, जैसे कि आपने दीवार पेंट होते देखा, सब लोगों ने देखा, तो इस पर क्या किया जाता है, पहले वाइट सीमेंट से पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। देन अब उस पर जब हम पुट्टी करते हैं या फिर कोई भी ऐसा इनामल, इमल्सन या किसी भी तरीके का पेंट को जब हम उस पर चलाते हैं, तब वो शाइन करता है। डायरेक्ट खुरदरे दीवार पे आप अगर पेंट चढ़ाओगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। पिछले वीडियो जो हमारी थी वो इसको ड्रॉ करने के ऊपर थी कि दो आईज को ड्रॉ कैसे करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जैसे मन किया वैसे आईज को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर ये तो गलत चीज़ है। आपको जैसे तैसे ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। एक वे में ड्रॉ होना चाहिए। अब ह्यूमंस आइज़ हैं, अब एनिमल्स के आइज़ हैं, बर्ड्स हैं, सारे के सारे ड्राइंग्स आपको एक वे में होना चाहिए, ठीक है। एक तरीके से ड्रॉ करना होगा, तब जाके आप उसमें सारी चीज़ों को अचीव कर पाओगे, ठीक है। अभी क्या करना है, हम आपको धीरे धीरे हल्के फुल्के टूल्स बताएंगे जिसको कि लेके आप अपने ड्राइंग्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े, हमने सीखने के लिए बताया था कि कोई टूल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप प्रैक्टिस आपकी चल रही है, जर्नी आपकी स्टार्ट है, तो आपको किसी भी टूल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपको क्या करना होता है कि टूल्स को इंक्रीज़ करना होता है, बढ़ाना पड़ता है। जो टूल्स चाहिए होता है उसको फिर आपको मंगाना पड़ता है, चाहे ऑनलाइन से मंगाओ या फिर अपने जुगाड़ से आप खुद से बना लो, ठीक है। अब देखो, जितना इसमें हम ओवरलैप करेंगे ना, देखो ये लाइन तो मिटने से रहा क्योंकि हमने आपको समझाने के लिए ये सारे लाइनिंग्स ड्रॉ किए थे, बट इससे कोई मैटर नहीं है। अब हम थोड़े से डार्क पेंसिल को यूज़ करेंगे। फर्स्ट हमने 2B को यूज़ किया, अब हम 6B, सॉरी ये भी 2B है हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 6B को यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर पेंसिल पे हमारा अच्छा कमांड है तो हम ज़्यादा पेंसिल को फेरबदल नहीं करेंगे, ठीक है। एक पेंसिल लेंगे और उसी से हम, या 2 पेंसिल लेंगे, यूज़ करेंगे उसको, और उसी से हम अपनी ड्राइंग्स को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। हो सकता है कि इस वीडियो में हम यही कंप्लीट करके छोड़ दें, जो भी हमारा है ये डार्क पोर्शन है आइज़ का, इसी सब को कंप्लीट करके इसी को बनाने में हमें टाइम लग जाए और हम इसे यहीं पे स्टॉप कर दें, ठीक है। अगली वीडियो में हम फिर से आपको बताएंगे कि नोज़ और लिप्स की शेडिंग को फिर कैसे देना है, क्योंकि इसका तो मैंने आपको पहले भी ट्यूटोरियल दे रखा था, लेकिन ट्यूटोरियल में ड्रॉ करना था, ठीक है, शेड करना भी था, बट अब हम शेडिंग को धीरे धीरे आपको इम्प्रूव करके दिखाएंगे। पहले की जो ड्राइंग्स थी हमारी उसमें और फिर अब जो आने वाली है ड्राइंग्स या फिर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, आपको सब में अंतर पता चल जाएगा, ठीक है। आप जैसे जैसे देखोगे ड्राइंग्स को वैसे वैसे आपको अंतर पता चलेगा। ट्यूटोरियल जिस तरीके से हम अपलोड करते हैं तो हर ट्यूटोरियल में आपको आपके लेवल की शेडिंग को बताते हैं। अब पहले ही दिन हम आपको इतना हाई लेवल की शेडिंग को आपको दिखा दें, हम टेक्सचर्स बना के दिखा दें, सब कुछ दिखा दें, फिर आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जितना भी है वीडियोस को देखें और कोशिश करें उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ठीक है। अब देखिए कि इसके आई बॉल के अंदर हल्की सी शेडिंग को जब हम देते हैं, ठीक है, तो ये शेडिंग देखो इरेज़ करना कितना इजी है, इससे बहुत ही अच्छे तरीके से इरेज़ हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमें लाइट इफ़ेक्ट देना है, लाइट इफ़ेक्ट क्यों देते हैं ये भी मैंने आपको पहले बताया था। जैसे अगर हमें ज़रूरत है किसी चीज़ को देखने की, कोई भी चीज़ हमें तभी दिखाई देता है जब वो लाइट सोर्स में आता है, ठीक है। तो हम किसी को तभी देख पाते हैं जब वो लाइट में आता है। अब कोई अंधेरे कमरे में बैठा है या खड़ा है तो हम उसे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए कि वो हमारे आसपास लाइट के दायरे में हो। लाइट में अगर वो नहीं है, चाहे वो किसी तरीके का लाइट हो, लाइट भी 2 तरह के होते हैं, एक तो जो हमारे आर्टिफिशियल लाइट होते हैं जो कि हम लोग घरों में रात में यूज़ करते हैं जब अंधेरा हो जाता है, एक जो हमारा मेन लाइट है वो है हमारा नेचुरल लाइट, जो सनलाइट हो गया, मून से जो लाइट हमें मिलता है, ठीक है। तो ये सारे लाइट्स जो होते हैं ये भी ज़रूरी होते हैं हमें देखने के लिए। तो आप किसी भी लाइट सोर्स पे अगर आप देखते हो, ठीक है, तो उसका लाइट बोलो कि लाइट इफ़ेक्ट, शैडो नहीं बोल सकते हैं उसको, लाइट इफ़ेक्ट हमारी आंखों पे पड़ता है, ठीक है, और वो हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो इस आई को हम सही कर रहे हैं अपने तरीके से, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक लुक दें अच्छा सा, जितना हमें लगे कि हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखो थोड़ा थोड़ा डिटेल्स बढ़ाते चलो, हर ड्राइंग्स में अपने डिटेल्स को ऐड करते चलो, तभी जाके आपके ड्राइंग्स इम्प्रूव होंगे, ठीक है। अगर आप वही घिसे पिटे टेक्निक जो आप पहले कर रहे थे अभी भी उसी को कर रहे हो तो फिर आपके ड्राइंग्स इम्प्रूव होने दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको, अब जैसे यहाँ पे ये पोर्शन है हमारा, तो इसको हम शेड करेंगे, ठीक है, इसको लाइटली शेड करेंगे। बहुत सारे सिंपल टेक्निक्स हैं जिसको कि हम यूज़ करके अपनी ड्राइंग्स को ठीक कर सकते हैं, अपनी ड्राइंग्स को बेहतर बना सकते हैं।
जैसे हमने 4-5 टिप्स भी दिए थे ड्राइंग्स के, एक्चुअल लास्ट वाला जो था वो फॉलो करने का था, तो 4 टिप्स जो हमने दिए थे आपको, वो 4 टिप्स हमें इसी ड्राइंग्स में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बट एक चारकोल डस्ट है, तो डस्ट भी तो हमने बनाया टिश्यू पेपर से, ठीक है। टिश्यू पेपर से हमने जब मर्ज किया तो वो डस्ट में ही कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि ये ड्राइंग्स हमारा बहुत ही अच्छा लुक लेगा, ठीक है। और थोड़ा सा पेपर पे भी हम बात करेंगे कि पेपर की थिकनेस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हमने सीखने के लिए जितनी सारी चीज़ें बताई वो अब थोड़ा थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा, ठीक है। अब हर जगह थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपको देना होगा, तभी जाके बात बनेगी, ठीक है। अब ऐसा सोचोगे कि चलो सर ने बता दिया कि कुछ भी टूल्स यूज़ नहीं करना है, यूज़ नहीं करोगे, तो टूल्स की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो वहाँ पे क्या करोगे? जिस जगह पे टूल्स चाहिए होगा उस जगह पे तो आप रह जाओगे पीछे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको टूल्स चाहिए है तो आपको लेना है, ठीक है। वहाँ पे ये नहीं कि सर ने पहले मना किया था तो अब नहीं लेने हैं। सर ने मना किया कि सीखने के लिए आपको वो सारी चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पहले अपने हैंड को फ्री करो जितना कर सकते हो, क्योंकि हैंड आपका जितना फ्री रहेगा, ठीक है, उतना आपका ड्राइंग सुंदर बनेगा। देखो, जिसमें हमने 2 लेयर शेडिंग दी है, एक हमने स्टार्टिंग में 2B से शेड किया है, दूसरा हमने 6B से शेड किया है, ठीक है। 2 पेंसिल ज़रूरी है हमारे लिए, इस चीज़ को हमेशा याद रखो। और शेडिंग को किस तरीके से देनी है हम छोटे छोटे टिप्स आपको रील्स में बताते रहते हैं, चाहे आप रील्स के थ्रू हमें सब्सक्राइब करें या फिर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, बट आप इन चीज़ों को देखें, ठीक है, कि कहाँ पे हम किस तरीके से आपको इम्प्रूवमेंट करने की बात कहते हैं, ठीक है। जहाँ भी जैसे बताते हैं उस चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके ड्राइंग्स ज़रूर पहले से बेटर हो जाएंगे, ठीक है। आदमी जितना प्रैक्टिस करता है उसको उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। आपको भी प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आपको बस प्रैक्टिस ही करनी है, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। अब आप देखो कि दोनों आइज़ में कितना का डिफरेंस हो गया, ठीक है। दोनों आइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप अभी ये आप देख रहे हो, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें इसकी तो हमने सिर्फ 30% इसे डन किया है। इस आइज़ की बात करें, इससे जितना हमने इसमें कंप्लीट किया है सिर्फ 30%, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमने इसमें कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, तभी ये इतना अब पहले से बेटर लगने लगा है, ठीक है। बट जैसे जैसे इसे हम कंप्लीट करेंगे, डार्कनेस को ऐड करेंगे, लाइट इफ़ेक्ट्स को दिखाएंगे, ये और ज़्यादा सुंदर बनेगा, ठीक है। 6B के बाद आता है हमारा 8B, ये लास्ट हमारा टचअप होगा। ध्यान देना आप कि ये लास्ट टचअप होगा जब भी हम 6B के बाद 8B को यूज़ करेंगे। और पेंसिल हमारा होना चाहिए पूरा का पूरा शार्प, ठीक है। पेंसिल अगर हमारे शार्प नहीं होते हैं तो फिर हम उस डार्कनेस, उस डेप्थनेस को अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उस डार्कनेस और डेप्थनेस को अचीव करने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका पेंसिल शार्प हो, ठीक है। जैसे पेड़ काटने के लिए हमारे कुल्हाड़ी को शार्प करना पड़ता है, उसी तरीके से आपको पेंसिल को शार्प करना पड़ेगा इसके डिटेल्स को दिखाने के लिए। देखो, स्टार्टिंग में हमने जो भी बनाया हमने सबको मर्ज किया है, ठीक है। जितनी सारी चीज़ें हमने बनाई थी हमने एक बार टिश्यू पेपर लिया, हमने सबको मर्ज कर दिया, ठीक है। अब जो हम बना रहे हैं ये हमारा फाइनल होगा, ठीक है। इसके बाद हम फिर से एक टचअप देंगे। ये 2B पेंसिल हमने ज़्यादा घिसा है इसलिए पेपर पे थोड़ा सा रफ़ हो गया है, पेपर पे थोड़ा सा दाग भी हो गया है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे कि हम आपको यहाँ पे बता तो देंगे बट क्लियरली समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बारीकी से समझना होता है इन सारी चीज़ों को। आप जितना बारीकी पे ध्यान देंगे, ठीक है, आपके ड्राइंग्स उतने अच्छे होंगे। हम आपको एकदम डिटेल्स को दिखा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बारीकी को, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से देखें किस तरीके से हम डेफ्टनेस को दिखा रहे हैं। देखो, ये अंदर का पार्ट था, आँख में ये अंदर का पार्ट है, तो हम इसे डार्क कर रहे हैं और धीरे धीरे इसे लाइट भी कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमें चाहिए थोड़ा सा इसके लीड को बाहर ज़्यादा करेंगे तब हम इजीली इसे रिमूव कर पाएंगे। देखो, लीड यहाँ पे नज़दीक अगर रहेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब ये ना होने पे हम क्या करेंगे, अब ये हम इस पार्ट पे हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इस साइड को कंप्लीट करेंगे, अगली वीडियो में हम राइट वाले साइड को शेड करेंगे, इक्वल करना सिखाएंगे आपको कि इधर जैसा है वैसा उधर भी होगा। ये कैसे करना होगा तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर देखो, सही सीखना है तो पूरे डिटेल्स को समझना होगा, ठीक है। सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो को देख के आप नहीं कर सकते हो ड्राइंग्स।
वो 10 घंटे और 20 घंटे के वीडियो को एक बार में वो क्रॉप करके, वो स्पीड करके, टाइम लैप्स करके, और वो आपके सामने रख देते हैं, और आपको भी लगता है कि ऐसे ऐसे हाथ चला लिए और हमारा ड्राइंग्स कंप्लीट हो गया। नहीं, ऐसा सोचना ही नहीं है। ये पेशेंस का चीज़ है। और आपने सुना भी होगा बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको बनाने में 5 साल, 10 साल, 8 साल इस तरह से लगे हैं पूरे ड्राइंग्स को बनाने में। ठीक है, उनके अपने ड्राइंग्स जो थे, जो फेमस ड्राइंग्स की बात हम करते हैं, उनको बहुत बहुत टाइम लगे हैं उनको बनाने में। तो इन सब का थोड़ा सा रेस्पेक्ट करके अपने आप में थोड़ा सा पेशेंस को ऐड करें आप भी, तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, बच्चों की तरह नहीं कि स्टार्ट किए और तुरंत कंप्लीट करके रख दिए। ठीक है, अपने अंदर थोड़े से पेशेंस को डेवलप करें, और जितना हो सके आप हमसे हेल्प लें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें। अगर आप साथ में प्रैक्टिस करते हो, जब भी हम आपको बता रहे होते हैं और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो, सेम जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं समझ में आएंगी। देन आप उसे कमेंट में आप बता दें कि सर हमें ये पोर्शन नहीं समझ में आ रहा है, फिर हम अगली वीडियो में उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस तरह से करके हमने अपने शेडिंग को हल्का हल्का इम्प्रूव किया है। ठीक है, देखो मूवमेंट्स पे भी ध्यान देना, हमेशा ये नहीं कि शेडिंग है डार्क लाइट जैसे है वैसे दे दिए, आपको मूवमेंट्स पे भी ध्यान देना है। ठीक है, मूवमेंट्स जिस तरीके का होगा, जिस साइड मूवमेंट्स होगा उसको देना है आपको, स्किन के अकॉर्डिंग मूवमेंट देना है। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, हम बता दे रहे हैं, बट आपको आराम से आ जाएंगी समझ में जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, हल्का सा यहाँ पे शेडिंग नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि आप कभी अगर आपको देखना हो तो आप झुर्रियों वाले स्किन को देखो, तब आपको समझ में आएगा, पूरा डिटेल समझ में आएगा। देखो जिन स्किन पे झुर्रियाँ नहीं है वो स्किन को भी आप इजी वे में ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उसके शेडिंग भी उसी तरीके से जाएंगे जिस तरह झुर्रियों वाले स्किन के मूवमेंट्स होते हैं, क्योंकि स्किन डल होने के बाद, ठीक है, वो अपना मूवमेंट्स वैसे ही पकड़ लेता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमें शेडिंग्स देनी है, ठीक है, तो ये हम इस तरीके से थोड़ा सा हम अपने गेस्चर को, हम खड़े होकर ड्राइंग्स कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हम इस तरीके से कर दे रहे हैं। अब हम एक जगह बैठ के देखो दो चीज़ कर सकते हैं, या तो हम अपने आप को मूव करें, हर साइड से जाके मूव करें। अभी देख रहे होते हैं आप इस तरह से मेरे हाथ थे, अभी इस तरह से आ गए। तो एक तो है कि हम अपने आप को मूव करें, ठीक है, लेकिन दूसरा ये भी है कि हम चाहें तो अपने हैंड को अलग अलग मूव कर, हम पेपर को मूव कर सकते हैं। ठीक है, एक हम अपने आप को मूव करेंगे, दूसरा अपने पेपर को मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में आप जिसमें कंफर्टेबल हो। यहाँ पे अभी हम ड्राइंग्स बता रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोपोर्शन, थोड़ा सा जो स्क्रीन है तो उस पर थोड़ा सा अलग अलग ये दिखेगा, तो इसलिए हम अपने आप के पोस्चर को ही थोड़ा थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने दिया शेडिंग, अब इसे थोड़ा थोड़ा मर्ज करना है, तो हम टिश्यू पेपर लेके हल्की सी शेडिंग हम यहाँ पे देके मर्ज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ये नहीं कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये, अब यहाँ हल्की सी शेडिंग और चाहिए। ठीक है, हल्की सी शेडिंग को आपको देना है और बढ़ाना है, और जैसे जैसे आप शेडिंग को इंक्रीज़ करेंगे ना, वैसे वैसे ये ड्राइंग्स काफ़ी सुंदर बनते चला जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि एक बार कर दिए सो हो गया। ठीक है, ऐसे करते करते हम नीचे नोज़ की तरफ भी आ जाएंगे। ठीक है, और हमेशा हैचिंग, क्रॉस हैचिंग की मदद से जब आप शेडिंग को दिखाते हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अभी आईब्रो को कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, एक लेयर तो हमारा डन है। ठीक है, दूसरा लेयर हम इस पर चढ़ाने वाले हैं, तो पेंसिल को थोड़ा सा नज़दीक से पकड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसे मूव करेंगे जैसा भी हमारा मूवमेंट है। ठीक है, आईब्रो के भी अलग अलग शेप होते हैं, डबल साइडेड, वन साइडेड। ठीक है, तो जैसा है वैसा बनाएंगे। देखो घबराना बिल्कुल नहीं है, आप अगर ड्राइंग्स को कर रहे हो तो आपको घबराना नहीं है सबसे पहले। ठीक है, इजी वे में आपको समझना है, सीखना है। अब जैसे देखो ये पहले से कितना इम्प्रूवमेंट आपको दिख रहा है, ये आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। अगर आप हमारी वीडियो को पूरा यहाँ तक देख पा रहे हैं, हमें सुन रहे हैं,
क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाती है वीडियो, ठीक है। बट फिर भी जितने लोग वीडियोस को देखते हैं, हमें 2 ही लोग वीडियो को देखें, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा 8B से इसको, इस पेंसिल को मिलाएंगे, थोड़ा सा डार्कनेस को 8B से हम थोड़ा रूबरू कराएंगे, ताकि यहाँ पे शेडिंग थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो, ठीक है। देखो पेंसिल शार्प करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका ये भी है, इसको भी देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये है हमारा सैंड पेपर, ठीक है। सैंड पेपर पे आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको रब करना है, ठीक है। अब पता है ये एकदम जो नॉर्मली शार्पनर है, शार्पनर से भी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है। तो हमें तो जब पेंसिल को हम लीड को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देन हम इसी से शार्प करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ल शेप में बन जाता है, ये बहुत शार्प पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अब हम इससे डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। पेंसिल आपका शार्प होगा, आप डिटेल्स को ऐड कर पाओगे, बस इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। पेंसिल शार्प नहीं है, डिटेल्स देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। शार्प नहीं है, फिर आप कहीं ना कहीं उसको घिसोगे, घिसने के चक्कर में आपके ड्राइंग्स ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए इस तरह से वीडियोस को कंटिन्यूअसली लाते रहें, ठीक है। हाँ, पेज की जो बात कर रहे थे हम, तो पेज के भी कुछ थिकनेस होते हैं, पेज में भी आपका GSM होता है, ग्राम स्क्वायर पर मीटर, तो वो GSM मैटर करता है पेज में। 1 मीटर के पेज का वज़न जो होता है, मतलब पेज के थिकनेस की बात करते हैं, अब इतना रहने तो जानने की अब ज़रूरत नहीं है, बट कुछ पेज के थिकनेस होते हैं। जैसे A4 साइज़ पेज जो होता है हमारा, जिस पे हम जिरॉक्स करवाते हैं, जैसे कभी सब लोगों को ज़रूरत पड़ती है नोट्स वगैरह की, आधार कार्ड, पैन कार्ड की, तो आप क्या करते हो, आप निकाल लेते हो जिरॉक्स पेपर से, आप जाते हो साइबर में, वो आपको एक पेपर पे उसका कॉपी निकाल के दे देते हैं। तो वही कॉपी, वही वाला जो हमारा ज़ेरॉक्स पेपर है, ठीक है, और अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, दोनों में बहुत का अंतर है, ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा का डिस्टेंस है। ये नहीं है कि वो अलग है ये अलग है, ठीक है, सॉरी, दोनों, ये नहीं कि दोनों सेम है, ठीक है। पेपर धीरे धीरे आपके, जैसे न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर देखते हो कितना पतला होता है, ठीक है। अब वही अलग अलग न्यूज़पेपर देखें तो सबके अलग अलग पेज होते हैं, सबके अलग अलग थिकनेस होते हैं। चलो अब हम आईलैशेस की बात करते हैं, ठीक है। आईलैशेस मैंने आपको बताया भी था पहले कि ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। तो एक पेपर ले लेते हैं और उस पर हम थोड़ी सी रफ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आपको लाइटली मूव करना है और एकदम क्लियर कर देना है ऊपर की तरफ, जैसे टीचर आपकी कॉपी में टिक कर रहे हो, इस तरीके से आपको क्या करना है, आगे की तरफ जाना है, ठीक है, और ओवरलैप करना है एक दूसरे पे, ठीक है। ये आप देख रहे हो किस तरीके से दिख रहे हैं, ये देखो आईज अगर हम बना रहे हैं तो इस तरीके से हम उसमें आईलैशेस को दिखाएंगे, ठीक है। ये आईलैशेस आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा आईलैशेस बनाने का तरीका है, ठीक है। हम इसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले चलते हैं इस मूवमेंट की तरफ, हल्का हल्का धीरे धीरे, देखो इसकी लंबाई भी बढ़ाते हैं, आईलैशेस एक दूसरे पे ओवरलैप होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं, आप शॉर्ट्स अगर देखते हो तो हम आपको आईलैशेस की भी टेक्निक्स दिखाएंगे, ठीक है, कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आप अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, जो भी लोग वीडियो देख पा रहे हैं, जो नहीं देख पा रहे हैं तो हम उन्हें ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आईलैशेस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा क्या, आपको ये बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि ये मुझे भी सही लग रहा है। ये आई जब हम देख रहे हैं तो हमें भी एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमने जो पहले प्रैक्टिस ड्रॉप किया था हम उस पर वापस आ गए, ठीक है। सो जो भी काम कर रहे थे हम रफ स्केच पे काम कर रहे थे, ताकि हमारे ड्राइंग्स अच्छे हो जाए इससे, ठीक है। तो ड्राइंग्स को अच्छा बनाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है कि ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। ड्रॉ करना पहले सीखो, फिर आप शेडिंग को धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन में कोई ड्राइंग नहीं सीख पाएगा, ये इस चीज़ की भी हम आपको बता रहे हैं, ये चीज़ भी कि एक दिन में अगर कोई चाहे कि हमको सीख लेना है तो नहीं सीख पाएगा, ठीक है। उसके लिए सालों की मेहनत लगती है, एक आर्टिस्ट बनने के लिए आपको हर फील्ड में
आपको सालों की मेहनत लगती है, ठीक है। कोई एक दिन में आर्टिस्ट नहीं बनता, और जो बन जाते हैं उनका वही हाल होता है, जैसे रानू मंडल, और आपने सुना होगा यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं, वो कच्चा बादाम पक्का बादाम पता नहीं क्या क्या, तो वो सब के सब एक दिन वाले सक्सेस वाले हैं। तो उनको अब अगर आप देख के अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन में वो बन गया हम भी बन जाएंगे, तो उसकी लाइफ ज़्यादा दिन तक नहीं है, लोग उसे बहुत टाइम तक नहीं जानेंगे। लेकिन मेहनत करके आप अगर बड़ा बनते हो, मेहनत करके अगर आप सक्सेस की तरफ जाते हो, तब आपको लोग पूछते हैं, ठीक है। तो इसलिए फोकस करें मेहनत करने पे, बाकी सक्सेस आपके पास खुद आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सो ये वाला आँख हमारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है, और हमें लगता है कि आपको भी ये अट्रैक्टिव लग रहा होगा, ठीक है। तो ड्राइंग्स पे फोकस करना है आपको, ठीक है, लेकिन शेडिंग पे आपको धीरे धीरे फोकस करना है। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, बट कोई बात नहीं है, हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, फिर इसी ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जितना हो सकता है हम आपको अच्छे से अपने तरीके से अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और आप भी मेरी वीडियोस से अगर सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे अगर हुआ तो हम अपना ऑनलाइन क्लास भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी जो भी बच्चे हैं, हम एक बार कंफर्टेबल होना चाहते हैं कि हमारे जो यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं वो हमसे सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे, वो वीडियो से सीख पा रहे हैं, तो क्लासेस वगैरह ऑफलाइन तो हैं ही, ऑफलाइन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसने हमसे क्लास लेके और अपनी ड्राइंग्स को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया है, ठीक है। बट हम ऑनलाइन में हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम रहा है, तो आप लोग बताएंगे कि आपको पहले से अपना ड्राइंग्स बेटर दिख रहा है, ड्राइंग्स स्केचिंग शेडिंग या नहीं, वो सारी चीज़ें आप हमें कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर ये कंप्लीट नहीं हुआ है, पहली बात ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें हमें चाहिए अभी कम से कम 5 से 7 मिनट इसको कंप्लीट करने में, टेक्सचर्स देने हैं, मूवमेंट्स को सही करना है, सारी चीज़ें देनी है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें, और आई होप कि कल सुबह 5 बजे ये वाली वीडियो तो अपलोड होगी, और इसके बाद जो भी अगली वीडियो होगी वो सुबह 5 बजे आपको मिल जाएंगी। मॉर्निंग में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। सबको जय श्री राम, हैप्पी दिवाली, थैंक यू।